हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद अहमद और आप देख रहे हो मैथ कोचिंग। पिछले टॉपिक में हमने ऑपरेशंस की थी, सेट्स पे ऑपरेशन की थी। अब हम आज करेंगे ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या है, उस सेट्स के ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। उसकी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी 5-6 प्रॉपर्टीज होती है, हम आज डिस्कस करेंगे। चलो, इससे पहले हमने मैट्रिक्स में भी सीखी थी कुछ मैट्रिक्स, जो हम आज पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की मैथ। इस पे लाजमी है कि आपको पहले जो हमने 7वीं जमात के लिए 8वीं जमात के लिए जो भी आपने सीखी थी वो आनी चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है नया, ये सिर्फ वही दोबारा रिवीजन हो रही है हमारी। ये हमारा पहला चैप्टर है। पंजाब में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, हमारा सिंध में ये सेट्स है। इसलिए आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स प्रॉपर्टी हम आज बयान करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी ला है और दूसरे बहुत कुछ। चले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। तो दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करें तो बी इंटरसेक्शन ए आए, या ए यूनियन बी करे तो बी यूनियन ए आए, वो सेम हो जाए। किससे? एग्जाम्पल के साथ समझते। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 2, 3। तो हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमको क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी। हमारा ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है? हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन एलिमेंट लिए तो सिर्फ 2 कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ 2 है, तो हमारा जवाब आया 2। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करें, बी यूनियन ए करें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करें तो भी सेम आएगा। चलो हम देखते हैं। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमारा 2 आया। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करें, बी इंटरसेक्शन ए करें और बी का सेट 2, 3, इंटरसेक्शन ए का सेट 1, 2, 3, ये हमारा आएगा 2। हेंस मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई होती है किस पे? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने प्रूव कर लिया है। ये आसान है, सिर्फ आसान है। ए इंटरसेक्शन बी किया हमने, वही जवाब दिया जो हमको बी इंटरसेक्शन ए से मिला। ऐसे ही ए यूनियन बी करोगे तो आपको बी यूनियन ए मिलेगा। वो ये जो नया सेट है ना, ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसमें जो मैक्सिमम कम से कम जो सेट्स होते हैं ना, वो सिर्फ कम से कम 2 सेट्स लाजमी है। इस प्रॉपर्टी में कम से कम 2 सेट लाजमी है। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें कम से कम 3 सेट्स लाजमी है। इसमें 2 सेट है ए और बी, और इसमें कितने सेट होने चाहिए? कम से कम 3 सेट होने चाहिए, वरना ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगी, ये वेरीफाई नहीं हो सकती। तो आइए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये इसमें कम से कम कितने सेट्स होने चाहिए? कम से कम 3 सेट्स होने चाहिए। एक सेट है 1, 2, 3, बी सेट है 2, 3, सी है 3, 4।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इन दोनों को इंटरसेक्शन सी करते वो सेम सेट आता है। जैसे हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वही सेम ही आंसर आएगा। ऐसे यूनियन में भी ऐसे होता है, इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इंटरसेक्शन ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूनियन। तो हम करें वेरीफाई करें, वेरीफाई कैसे होगी, तो हम सेट्स 3 लेंगे, कोई भी 3 सेट्स, वो हम ऑपरेशन करेंगे तो हमको सेम ही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ये ब्रैकेट की हम ऑपरेशन सॉल्व करें तो हमको ये मिलता है 2, क्योंकि ये हमने सॉल्व किया था 2 मिला। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है, 2 इसकी इंटरसेक्शन 3 और 4 से होगी तो डबल सेट मिलेगा। ऐसे ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम ए का सेट्स 1 2 3 उसकी इंटरसेक्शन होगी किससे, बी का सेट 2 3 इसकी इंटरसेक्शन सी से, सी का सेट है 3 4, ए इंटरसेक्शन इसका हम इंटरसेक्शन करें तो 3 मिला, 3 हमको मिला ये, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 3 है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई है। देखो ये और ये सेम है, इसलिए इसका जवाब जो है नल सेट है और इसका जो है वो भी नल सेट से। इसमें कॉमन क्या था, सॉरी इसमें कॉमन है 3 और इसमें जो जवाब आएगा ये 3 आएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मीन्स इसका भी जवाब 3 है। ये हमने प्रूव कर लिया है कि दोनों का जो जवाब है वो 3 है, मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो इसके आगे जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ है और दूसरे भी लॉ है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये नोट कर लिए। तो हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये प्रूव किया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर है, किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी के, ये इसके बराबर है, ये हमने प्रूव किया है। तो हम आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और आइडेंटिटी लॉ पढ़ेंगे और यूनिवर्सल सेट्स के कुछ लॉ होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ये नोट कर लें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब हम पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी करें यूनियन उसकी, फिर बी यूनियन सी करें तो हमको ये जवाब है ए यूनियन बी बराबर होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम प्रूव करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये हम प्रूव करेंगे तो ये मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। सेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। तो हमने इसका एक एग्जांपल किया है, ए यूनियन भी ऐसे ही होगा। ये क्या है, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन और यूनियन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, ये मुख्तलिफ 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम एग्जांपल किया है, ए सेट्स बराबर है 1 2 3, बी सेट 2 3, सी इज इक्वल टू 3 4। तो हमने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया है,
तो हमको हमने तरतीबवार सेट किए और ऑपरेशन, और हमको ये जवाब आया ए बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आया ये 2 3 4। इसकी हमने यूनियन की तो हमको ये मिला 2 3 4। अब हम इनसे ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 2 3। तो हमको जवाब मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमको नया सेट मिला वो मिला 2 3। अगर हम देखेंगे वेरीफाई होती है कि नहीं, तो हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये प्रूफ करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसके बराबर मिलेगा, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। तो वैसे ही हमने सेट्स रखे ए के और इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए का सेट और सी का सेट हमने ये रख लिया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमको 2 मिला, और ए इंटरसेक्शन सी करें तो हमको 3 मिला। इन दोनों की यूनियन क्या होगी, इन दोनों की 2 3। तो मीन्स ये देखो आप 2 3 ये सेट्स और ये सेट्स दोनों बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई है। मीन्स ये प्रूफ हो गया है कि ये सही है प्रॉपर्टी, इस पे सेट्स पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे आइडेंटिटी लॉ, यूनिवर्सल सेट्स, नल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक बात इसमें ये नोट कर लो कि ये जो होती है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 2-3 सेट्स लाजमी होते हैं। कम से कम हम 3 सेट ले सकते, 4 भी ले सकते, 5 भी ले सकते, 6 भी ले सकते, मगर कम से कम हम 3 सेट्स लाजमी रखते हैं कम से कम। और इसमें जो ऑपरेशन होती है ना, इसमें ऑपरेशन सिर्फ इसमें कम से कम ऑपरेशन 2 होती है। देखो इसमें हमने एग्जांपल किया है, एक में इंटरसेक्शन भी है यूनियन भी है, मीन्स 2 ऑपरेशन है, मुख्तलिफ ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कम से कम 2 ऑपरेशन होने चाहिए और 3 कम से कम सेट्स होने चाहिए। आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में देखा, उसमें 3 सेट्स भी थे, 2 भी थे, पर उसमें ऑपरेशन सिर्फ एक थी, उसमें ऑपरेशन सिर्फ एक थी। इसमें ऑपरेशन क्या है, 2 है। उसमें जहाँ एक होगी यूनियन होगी तो यूनियन ही होगी सारी, इंटरसेक्शन होगी तो इंटरसेक्शन होगी सारी। ये नोट कर ले। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।